हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल AR ब्रदर्स। तो भाई आज मैं बताऊंगा, क्या आपके पास एक बाइक है, मोटरसाइकिल। सिंपल सी बात है, मेरी वीडियो देखकर उसका मतलब होगी क्योंकि मैं बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो यार एक बात बताओ, आपकी गाड़ी आपके पास है और आपकी गाड़ी 4-5 साल चल चुकी है और आपने 4-5 साल पहले भी मेहनत की कमाई से आपकी गाड़ी खरीदी थी। ओके, और इस गाड़ी में आ गया खर्चा, इसका इंजन का काम मांग रही है या बॉडी का काम मांग रही है, जो भी कहो इस गाड़ी में खर्चा आ रहा है। अब कस्टमर आप हो, आप मैकेनिक की दुकान में लेके गए, आप प्राइवेट सर्विस सेंटर लेके गए, आप सर्विस शोरूम लेके गए, कहीं भी ले जा सकते हो जहां पे आपका दिल करता है, जहां पे आपको संतुष्टि मिलती है। ओके, वहां पे आप लेके गए। अब वहां पे उस मैकेनिक ने भाई ने आपको बताया कि भाई इस गाड़ी का पिस्टन है या जो भी आपका काम होगा, इस गाड़ी में खर्चा आएगा 10-12 हजार रुपए का। तो उसे आप क्या बोलोगे? ये बोलोगे अरे इससे बढ़िया तो मैं गाड़ी बेच के नहीं ले लूंगा, ये सबसे बढ़िया मैं ले तो भाई एक बात मुझे समझाओ यार, छोटी सी। आप अगर गाड़ी नहीं ले लोगे, समझना बहुत ध्यान से इस बात को, अगर आप गाड़ी नहीं ले लोगे, न्यू बाइक ले लोगे और उस बाइक में 10,000 ना लगा के उसे बेच के सेकंड हैंड के तौर पे एक नई बाइक ले लोगे, क्या लगता है वो नहीं बिकेगी? जितने की आपने खरीदी थी बाइक उतने की नहीं बिकेगी, उससे कम की कीमत की बिकेगी, बहुत ज्यादा लो कीमत की, जिसमें आपको जो पैसे मिलेंगे ना उसके अकॉर्डिंग वो भाई बहुत ज्यादा कम होंगे वो। ठीक है, दूसरी बात तो आपको बता देता हूँ, आप जो नई बाइक लेने जाओगे ना वो आपको 80 या 90 हजार रुपए से कम की मिलेगी नहीं। अगर आप स्प्लेंडर भी ले रहे हो ना, कोई सी भी ऐसी बाइक लो रेंज में ले रहे हो तो आपको 80-90 हजार की मिलेगी, क्योंकि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी आई है उसके अकॉर्डिंग गाड़ी वालों ने रेट थोड़े बढ़ा दिए हैं बाइक पे। ठीक है, अब 80-90 हजार की बाइक ले रहे हो आप, 80-90 हजार की बाइक लेने के बाद आप संतुष्ट तो हो गए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। 2 साल चलाने के बाद उसकी कीमत आपको पता है 80 हजार नहीं होगी, 30-35 हजार 40 हजार से ज्यादा नहीं होगी, मतलब आधी हो जाएगी, आधी, यानी कि 40 हजार गए। और यहां पर आप अपनी गाड़ी में अगर नई ना लेकर पुरानी गाड़ी, यार देखो पहले तो एक छोटी सी मैं अपनी खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जो नई बाइक आ रही है ना आजकल, उससे लाख गुना अच्छी क्वालिटी और अच्छी मतलब एक परफॉर्मेंस भरोसेमंद बाइकें पहले की हैं जो आज की डेट में चल रही हैं। अगर मैं ऐसा गलत बोल रहा हूं या आपको ऐसा लग रहा नहीं यार आज की जो बाइक है वो ज्यादा बेस्ट है, वो पहले वाली टेक्नोलॉजी है, पहले वाली क्वालिटी के अकॉर्डिंग, तो भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कमेंट करके बताना, बोलना कि भाई हाँ पहले वाली जो बाइक है वो ज्यादा अच्छी है अगर आपको लगता है, और आपको लगता है कि पहले वाली बाइक नहीं अब जो आ रही है वो बाइक में क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी है, पहले वाली की तो बेकार क्वालिटी थी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दूसरी बात यहाँ पे क्लियर करता हूं, आपने बाइक ले ली, ये मतलब पुरानी बाइक है आपकी, ठीक है, अगर उसी में आपने 20,000 रुपए लगा दिए, 10 छोड़ो आप 20,000 रुपए भी लगा दिए, और वो बाइक आपकी 20,000 रुपए लगाने से 2 साल 3 साल चल जाती है बढ़िया एकदम मस्त, तो क्या आप 2 साल बाद जब इस गाड़ी को बेचोगे तो क्या आपकी कीमत बिल्कुल नहीं मिलेगी? नहीं, आपकी गाड़ी जो इतने की बिक रही है, जैसे कि आपने पुरानी गाड़ी में 20,000 रुपए लगा दिए, ठीक है, अब पुरानी गाड़ी को 2 साल चलाया आपने और 2 साल चलाने के बाद बेचते हो गाड़ी को, सेल करते हो, तो आपकी गाड़ी की कीमत उतनी जितनी आज है ना 2 साल पहले, उतनी ही 2 साल बाद रहेगी, कम नहीं होगी, ना ही बढ़ेगी। पर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, हल्का फुल्का फर्क पड़ेगा कीमत पे, हल्का फुल्का वैल्यू उसकी डाउन हो जाएगी, अगर आपने केयर अच्छी कर रखी तो सही बिक जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज मैं क्लियर करता हूँ, बट जो 2 साल में आपने पैसे लगाए 20,000 रुपए, 20,000 रुपए में आपने गाड़ी 2 साल और चला ली, और कहा आप 80 या 90 हजार की गाड़ी खरीद के नहीं चलाने वाले थे, न्यू लेने वाले थे, भाई गर्मी लग रही है तो थोड़ा सा पसीना पहुंच रहा है, तो भाई गर्मी तो लगती है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या चीज क्लियर हुई, देखो यार कोई भी गाड़ी अगर इंसान चला रहा है और उस गाड़ी में कुछ थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, गाड़ी में पिस्टन का काम मांग रही है, इंजन का काम मांग रही है, बॉडी में दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो भाई उसे ठीक करा लो, पैसे लगा लो, एक ऐसे मैकेनिक पे ठीक कराओ जो एक भरोसेमंद वर्कशॉप चला रहा हो, एक ऐसा बंदा हो जिसके भरोसे पे बाइक मतलब वर्कशॉप पे चल रही हो, और दूसरी बात वो किसी भरोसे ना रहे। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, आपकी मोटरसाइकिल है, आप किसी कंपनी में ले गए और वहां उस मालिक से आपने बोला कि भाई मुझे सर्विस करानी गाड़ी की बढ़िया कर दो, तो वो मालिक कहता है ठीक है मैं सर्विस करता हूँ, वो खुद ही करता है, वो खुद ही काम करता है, आपकी बाइक रिपेयर करके बढ़िया कर दे देता है। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे एक जिम्मेदार इंसान हो गया, वो एक जिम्मेदार इंसान हो गया, क्योंकि वो एक वर्कशॉप चला रहा है, उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है आपको सेटिस्फेक्शन देने की, आपको एक अच्छी खासी गाड़ी से संतुष्टि देने की। अब यहाँ पे मैं दूसरी बात क्लियर करता हूँ, आपकी मोटरसाइकिल है, आप किसी ऐसे दुकानदार पे गए जिसको काम नहीं आता, जिसने मैकेनिक रख रखे हैं, काम नहीं आता, आप वहां पे गए और उससे आपने मोटरसाइकिल का काम कराया, और जो मैकेनिक वहां पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसने बहुत ही बढ़िया काम कर दिया, बहुत ही बढ़िया, मस्त, मजा आ गया काम में। और जब सर्विस कराने गए तो वो बेचारा मैकेनिक मिला नहीं, क्यों? क्योंकि किसी रीजन से उसने काम छोड़ दिया, किसी रीजन से वो छुट्टी मारे, कुछ भी हो सकता है, तो आपकी गाड़ी किसी दूसरे बंदे ने सर्विस कर दी, तो पहले वाले बंदे ने जो सेटिंग करी थी उसके अकॉर्डिंग दूसरे वाले बंदे ने जो सेटिंग करी है, क्या वो सही होगी? मुझे आप बताना। मैं मानता हूँ काफी सारे मैकेनिक भाई इस वीडियो को देख के बोल रहे हो यार ये तो बंदा किस तरीके से बोल रहा है ये वो, तो भाई मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, कंपनी में जब आप सर्विस कराते हो ना गाड़ी की, चाहे किसी भी कंपनी में कराते हो, वहां भी ऐसे होता है, वहां में मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, वहां बहुत अच्छे मैकेनिक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो आपकी गाड़ी को सही करेंगे, आपकी रिपेयर करेंगे बाइक को। अगर आपको लगता है, एक भाई है मेरे पास कमेंट करी थी काफी दिन पहले,
तो उनका नाम मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली क्या नाम है, मतलब मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे से सर्विस मतलब पूछने आए थे मेरे पास, ऐसे ही नॉर्मली यही पीछे की तरफ रहते हैं, थोड़ा सा 1-1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस में मेरे से रहते हैं। उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी और वीडियो देख के मेरे पास आए, मेरे से बोला भाई इसके इंजन में प्रॉब्लम आ रही है इसके। भाई मैंने उनकी गाड़ी चेक करी, अब उनकी गाड़ी मैंने चेक करी तो उनकी गाड़ी में मैंने देखा मतलब इतनी ज्यादा आवाज आ रही थी, बाराती बैठ गए ना, बाराती बैठ गए वैसी आवाज आ रही थी इंजन के अंदर, और उस इंजन में बहुत ज्यादा परेशानी थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई इसके इंजन का काम मुझे कराना है, इसमें कितना खर्चा आएगा। तो मैंने कहा भाई CBZ एक्सट्रीम न्यू मॉडल थी, तो मैंने कहा भाई देखो खुल के ही क्लियर होता है, एग्जैक्ट नहीं पता पाता, अगर हाफ इंजन का काम होता तो खर्चा ठीक ठाक आ जाता है। तो उन्होंने पूछा कितना आ जाता है, 4,045 रुपए खर्चा आ जाता है पिस्टन के काम में, पिस्टन और बाल के काम में, अगर मेरी लेबर इंक्लूड होती है। और अगर मान के चलो सिर्फ CBZ एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सिलेंडर किट उसमें इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर की कीमत ही 3,000 के आसपास की है, प्लस मेरी लेबर इंजन ऑयल सब कुछ इंक्लूड करके, तो खर्चे का अच्छा काफी बढ़ जाता है। मैं क्या करता हूँ CBZ एक्सट्रीम वगैरह में ज्यादातर पिस्टन बोर करके और स्लिप डाल के क्रॉस बोरिंग के साथ फिट कर देता हूँ, ताकि मस्त काम करे गाड़ी का इंजन। ओके, तो यहाँ भाई बोलते हैं, और अगर क्रैंक खराब निकले तो मैंने कहा डबल खर्चा आएगा, क्योंकि भाई क्रैंक के काम में क्लच का भी काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद गाड़ी पे डिपेंड करता है गाड़ी में क्या कंडीशन है क्या नहीं है। और जहां तक मेरा आइडिया उस गाड़ी का रॉकर और केम साउंड बहुत बुरी तरह बजे पड़े थे, और गाड़ी में 10-12 हजार रुपए खर्चा था इंजन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई। तो भाई बंदा किसी कंपनी में या फिर किसी लोकल जगह पे चले गया और मेरे को कमेंट करके बोलता है बंदा कि मैंने पूरा इंजन का काम करा लिया सिर्फ 8,000 रुपए में, पूरा कंप्लीट इंजन का काम करा लिया, सिलेंडर सबको नया डलवा लिया। तो भाई मैं ठोक के कहता हूँ सीना के यार, अगर पूरी कंपनी जो अथॉराइज सर्विस सेंटर है ना, जो होंडा की कंपनी, हीरो की कंपनी है, अगर वो सिलेंडर के डाल के देते, पूरे इंजन की पूरा तरीके से काम कर देते, रॉकर केम साउंड सब डाल के देते, 8,000 भाई मैं नई बाइक दे दूंगा आपको। जो बंदा मेरे से ये बोल रहा था, जो बंदा मेरी कमेंट करके बोलता है, नाम नहीं पता मुझे एक्जैक्टली उसका, बंदा बोलता है कि भाई, और एक बात और, दानिश भाई की बात कर लेते हैं। चलो, दानिश भाई ने 220 गाड़ी ली, पल्सर 220cc। भाई अब पल्सर 220cc मैं पहले अपनी बात बताता हूँ आपको मेरे साथ क्या दिक्कत है। मैं जब गाड़ी मेरे पास सर्विस पे आती है तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट विजिट जब होती है किसी कस्टमर की, तो मैं क्या करता हूँ, पहले बाइक को लगाता हूँ अंदर रेल पर और पूरी गाड़ी को चेक करता हूँ, रीचेक, पूरी गाड़ी को स्कैन करता हूँ, आगे से लेकर पीछे तक की बीच में जितनी भी परेशानी होती है सब चेक करता हूँ। और एक जॉब कार्ड बनता है हमारे यहाँ, उस जॉब कार्ड में सारी की सारी परेशानियां लिखता हूँ कि भाई इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। जितनी भी दिक्कतें होती हैं गाड़ी में, कस्टमर को बताता हूँ कि सर आपकी गाड़ी में यहाँ से लेकर यहाँ तक दिक्कत है, आप बताइए कौन सी दिक्कत सही करनी है, या फिर एक काम करें पूरी गाड़ी ओके कर दें। अब मुझे बताइए आपके बजट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अब कस्टमर ने बोल दिया भाई एक काम करो, बॉडी का तो मैं काम बाद में कराऊंगा, पहले मैं सिर्फ इंजन ओके करा लेता हूँ। और हैंडल में दिक्कत आ रही है, एक्सीडेंटल गाड़ी थी है, तो एक्सीडेंटल के अकॉर्डिंग गाड़ी में दिक्कत आ रही है हैंडल के लेकर, तो हैंडल को और इंजन को ओके कर दो, बाकी काम बाद में कराऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इंजन एकदम ओके कर दिया, हैंडल एकदम परफेक्ट कर दिया, एक्सीडेंटल गाड़ी थी, रॉड सब रेडी पड़ी थी। तो ये मेरा तरीका होता है काम करने का। और जो काम उसने नहीं कराया है मैं उसको बता देता हूँ भाई इसमें ये काम नहीं हुआ है, इस काम को बाद में करा लेना, वरना आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है रास्ते में। तो ये आप समझ सकते हो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी में अधूरा काम कराते हो, काम को कंप्लीट नहीं कराते हो उसी दिन जिस दिन आप कराना चाह रहे हो, तो आप ये मान लो आप अपनी वर्कशॉप की दुकान की चक्कर काटते रहोगे। भाई आप एक ही बार में मोटरसाइकिल के अपने लेके जाओ सर्विस सेंटर में और अच्छे बोलो भाई इसमें जो भी दिक्कत है ओके कर दे। तो वो बंदा आपको, अगर वो बंदा बढ़िया होगा, वो बंदा अच्छा होगा, वो मैकेनिक अच्छा होगा, नॉलेजेबल होगा, एक डीप नॉलेज के साथ काम कर रहा होगा, तो आपको सारी जानकारियां देगा आपकी बाइक के बारे में, परेशानी के बारे में सब कुछ बताएगा, आपको डिटेल सारी देगा A to Z। उसे किस चीज का डर यार, उसे किस चीज की टेंशन, उसे कोई टेंशन थोड़ी ना होगी कि भाई मैं इसको ये जानकारी दूंगा, ये परेशानी इसको बताऊंगा तो मुझे मारेगा, ऐसा थोड़ा ना होता है। बल्कि कस्टमर खुश होगा कि यार इस बंदे ने मेरी गाड़ी में जो मेरे को परेशानी आ रही है वो दिखाई, मुझे परेशानी बताई, मुझे एटलीस्ट मुझे पता तो लगा कि हाँ भाई इसमें ये परेशानी आ रही है। कम से कम मैं लंबे रूट पे जाने से पहले सोचूंगा तो सही 10 बार कि हाँ मेरी गाड़ी में ये दिक्कत आ रही है, मुझे पहले ये ठीक करानी है। तो यही मेरा प्रोसेस होता है काम करने का। मैं कोई जबरदस्ती ये बस वीडियो में नॉर्मली एक वे में बता रहा हूँ कि काफी सारे भाई बंधु बोलते होंगे, सोचते होंगे कि भाई ऐसी मैं किसी के भी आइडिया ले लेता हूँ। जैसे मतलब एक बेटा है घर में, उस बेटे की गाड़ी में दिक्कत आ गई है और उसकी गाड़ी में जब खर्चा कंपनी ने बताया 10-12 हजार रुपए, तो बेटा बाप को कॉल करता है, यानी पापा को कॉल करता है। उसके बाद पापा जो है बोलते हैं अरे इतना खर्चा, इतने खर्चे को मत करा भाई, तो नहीं लेके आ जाए गाड़ी, इतना नहीं खर्चा करना। अरे भाई तुम 10-15 हजार लगाने से डर रहे हो, एक बार को तुम नए का डायलॉग मार रहे हो कि नया गाड़ी में ले लूंगा 80-90 हजार रुपए की। तो भाई कौन कौन मैकेनिक है जिसके साथ ऐसा हो चुका है, मुझे जो दुकान खोल के बैठा हुआ है और ऐसा हो चुका था। भाई एक बात मैं छोटी सी बता देता हूँ, 80-90 हजार रुपए की गाड़ी आप रोड पे चला रहे हो, अगर उसके इंजन में कुछ दिक्कत आ जाती है, परेशानी है, तो भाई 10-12 हजार रुपए कौन सी बात है, खर्चा आ जाता है। और मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, एक्जैक्टली नहीं बता रहा, जरूरी नहीं कि हर गाड़ी में 10-12 हजार खर्चा है, किसी में 4 हजार भी आता है, किसी में 3 हजार भी आता है, किसी में 6 हजार भी आता है, किसी में 8 हजार भी आता है, किसी में 18 हजार भी आता है, किसी में 19 हजार भी आता है, किसी में 20 हजार भी आता है। वो डिपेंड करता है गाड़ी की कंडीशन के ऊपर। इंजन सीज मार गया तो भाई कौन सी बात है, इंजन सीज मारते हो यार, गाड़ी में होता क्या है, इंजन के अंदर पार्ट्स जो होते हैं ना, पार्ट्स वो जब कट जाते हैं तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, वो नए डल जाते हैं, उनकी अच्छी सेटिंग होकर वो नए डल जाते हैं। बस
जो पार्ट्स की जो कॉस्ट होती है बस उसी का खर्चा आता है, और ऐसा तो कुछ है नहीं। अब आप इससे आइडिया लगा सकते हो। अब आप ये सोचो कि मेरी पूरी गाड़ी का जो इंजन है उसमें 10,000 रुपए खर्चा रहा है, 20,000 रुपए खर्चा रहा है, 15,000 खर्चा रहा है। अरे भाई इतना ज्यादा खर्चा कैसे आ सकता है? तो भाई पूरी गाड़ी भी तो 90,000 रुपए की है, 80,000 रुपए की है। अगर उसमें 10-15,000 रुपए खर्चा रहा है, 2 साल की गारंटी बंदा ले रहा है, 1 साल की गारंटी बंदा ले रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है अपनी, तो क्या बुरा है उसमें? कोई बुरा तो नहीं है ना, सब कुछ ठीक है ना। अगर आप एक मैकेनिक को दुकान पे काम करते हो या दुकान अपनी चला रहे हो, अगर आप इंजन मानते हो और आपने इंजन का काम खर्चा जो काम है उसका खर्चा आपने दिया उस मैकेनिक मतलब भाई को, कस्टमर को, और वो बंदा बोलता है ठीक है ओके कर दो, बढ़िया कर दो, मजा आ जाए इस गाड़ी को तो मस्त कर दो, नहीं कर दो पैसे की टेंशन नहीं, गाड़ी बढ़िया कर दो, बस खर्चा भी देख लेना अपने हिसाब से, बढ़िया कर लेना जो भी चाहिए हो। और आप मैकेनिक हो, आपने उस गाड़ी में काम करा, बहुत बढ़िया दिल से काम किया, कोई जुगाड़ नहीं, तो भाई मैं ईमानदारी दिल से कह रहा हूँ उस गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। यहाँ ये हो जाता है। अब वहीं अब इसको उल्टा करते हैं, अरे भाई इतना मत कर यार, इसकी क्रैंक चला दे, एक काम कर पिस्टन डाल दे, क्रैंक का काम मत कर। मतलब वही बंदा जो है कस्टमर वही मैकेनिक बन जाता है, 2 मिनट में मैकेनिक बन जाता है। जैसे कि उसको ITI कर रखा है, उसने डिप्लोमा कर रखा है उस मोटरसाइकिल का, उससे सब कुछ पता है। तो एक काम कर भाई पिस्टन डाल दे, मैकेनिक को उससे बोलता तो एक काम कर पिस्टन डाल दे, क्रैंक का काम मत कर। भाई क्लच पेडल मत डाल, एक काम कर सेंटर डाल दे। भाई क्या बोलते हैं क्रैंक का काम मत कर, भाई काम कर तू एक काम कर बेरिंग डाल दे इसमें। अरे भाई इस तरीके से थोड़ा होता है काम को काम के तरीके से होता है ना। आप मोटरसाइकिल लाए हो, आप आज हाँ एक कस्टमर मेरे पास आए थे, भाई मेरे से बोल रहे थे एक काम करो इसकी टैपेट सेट कर दो, आप इसकी टैपेट सेट कर दो और इस गाड़ी की ट्यूनिंग कर देना, बाकी सर्विस में तो आपको पता ही है छोटा मोटा काम है जो भी है। तो भाई मैंने उनसे बोला परेशानी क्या, परेशानी बताओ ना आप। अरे नहीं आप टैपेट सेट कर दो, ट्यूनिंग कर दो, हो जाएगी मेरी परेशानी सही हो जाएगी। अरे भाई जब परेशानी नहीं बताओगे तो पता कैसे चलेगा बंदे को? तो भाई अगर आपने परेशानी अपनी बता दी और उसके अंदर टैपेट की प्रॉब्लम नहीं हुई तो भाई कैसे कह सकते हो आप टैपेट की प्रॉब्लम थी? तो ये सारी चीजें यार खुल के होती हैं। आप ये यहाँ पे एक चीज और है, हमारी जो मैकेनिक लाइन होती है ना भाई, इसके अंदर जो कस्टमर हमारे पास आता है तो भाई वो ऐसा समझता है हमें जैसे हमने एक नंबर के चूतिया है भाई। कसम से कह रहा हूँ मैं आपको, मैं मतलब एक दिल की बात बता रहा हूँ। जो बंदे होते हैं भाई, अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं गाली मत देना नीचे, मैं दिल की बात बताता हूँ, मैकेनिक को ऐसा सोचते हैं बल्कि हम अपनी गाड़ी उनसे ठीक करा रहे हैं और फिर बाद में ऐड के मतलब एक होता है ना, एक अलग ही मतलब एटीट्यूड है, जैसे कि भाई तुम अपनी गाड़ी नहीं तुम कुछ और ही करा रहे हो, ठीक है यार। तो भाई काफी ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी गाड़ी, भाई आपको गाड़ी से प्यार करते हो तो उस गाड़ी को खुला खर्चा करो, टेंशन फ्री में खर्चा करो, ताकि उस गाड़ी को कोई चलाते समय कोई परेशानी ना आए, कोई दिक्कत ना आए, एकदम से इमरजेंसी में किसी का व्हील जाम ना हो जाए, डिस्क ब्रेक का आपने काम नहीं करा तो एकदम से व्हील जाम तो होगा ही ना भाई। ये सब चीजें तो कॉमन सी बात है ना। अगर आप करा रहे तो पूरा तरीके से काम कराओ, क्योंकि यार आपने इंजन का काम करा लिया, ब्रेक यूनिट लगा तो भाई ब्रेक में दिक्कत आएगी, इंजन में दिक्कत नहीं आएगी। आपने ब्रेक का काम करा लिया, इंजन का काम नहीं करा तो भाई ब्रेक में दिक्कत नहीं आएगी, इंजन में दिक्कत आएगी। तो यही सारी चीजें होती हैं यार, यही बात है ना। तो बस पूरी बात है, कंप्लीट काम करो, कंप्लीट। जो कंप्लीट काम होता है ना उसकी बात ही अलग होती है, उसका वे अलग होता है। एक बार पैसा लगेगा, दोबारा इतना नहीं लगता। बस नॉर्मल सर्विस होती है, आप खुद अपने मुंह से बोलते हो कि हाँ मेरी गाड़ी में नॉर्मल छोटी छोटी दिक्कत है यार, वो ठीक कर देना। गाड़ी की जिम्मेदारी इंसान उसकी हो जाती है जब आप खुला खर्चा करते हो मैकेनिक से। भाई ये वीडियो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही बनाई है, थोड़ा सा मजे में। आप इस वीडियो को देख के यही समझना कि इस वीडियो में मैंने जो भी जिस भी बारे में बात करी है, बस एक ही चीज है, मेरा एक ही चीज क्लियर है। अगर आपकी गाड़ी आप चला रहे हो और उसमें कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसे प्रॉपर तरीके से ठीक कराओ। लोकल जुगाड़ फुगाड़ वाला काम मत कराओ यार। अगर आपके पास पैसे नहीं है साइड में खड़ी कर दो, ऑटो से चले जाओ, बस से चले जाओ, पर जुगाड़ वाले काम मत कराओ गाड़ी के अंदर। उससे क्या होता है आपकी गाड़ी और खराब हो जाती है यार। 10 बार इंजन खुलेगा क्या फायदा होगा, उसका कोई फायदा थोड़ी ना होगा, और जिंदगी झंड हो जाएगी गाड़ी की। एक बार कराओ, तरीके से कराओ, बढ़िया कराओ, गोल्डन वाला काम कराओ, वो वाला काम मत करो नकली सा। ठीक है भाई, ऐसे बंदे हजारों मिलेंगे आपको जो बढ़िया काम करते हैं। ढूंढना पड़ता है यार बंदों को, समझना पड़ता है, परखना पड़ता है चीजों को। ठीक है भाई, अब ये वीडियो अगर पसंद आई तो उसके आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं लाता नहीं हूं, मैं मोटरसाइकिल से रिलेटेड जानकारी लाता हूं। दिल की बात थी थोड़ी आपसे साथ शेयर कर दी, क्योंकि आप भी मेरी एक प्यार करने वाली फैमिली हो। मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, मेरे साथ आपके मतलब जो विचार हैं व्यक्त होते हैं और मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। ये वीडियो कैसी लगी मुझे लिखकर कमेंट करके जरूर बताना कि इस वीडियो में ये चीज मुझे अच्छी लगी। अगर आप मुझे बताओगे तो मुझे नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा कि यार मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, या मैं बाइक की ही वीडियो बनाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, लव यू।